हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज रिपोर्टिंग। दोस्तों, मैं आपको एक मैप से इंट्रोड्यूस करा देता हूं तालिबान के, जो 2017 नवंबर 28 से लेकर और अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका मैप है। तो आइए हम लोग देखते हैं बिना देर करे कि ये सिचुएशन क्या थी 2018 में। तो उससे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए कि जो रेड एरिया है वो तालिबान कंट्रोल एरिया है, कितना कम एरिया है जिसमें तालिबान ने कंट्रोल कर रखा था। और जो आप ये देख रहे हैं ग्रेइश एरिया जो देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पास था। तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत ही बड़ा एरिया था और तालिबान के पास एक बहुत ही छोटा एरिया था। और जो रेड में आप ये ऑरेंज में देख रहे हैं, ये सारा कंटेस्टेड है, यानी इनमें लड़ाई चल रही थी। अब ये देखिए 69 डिस्ट्रिक्ट थे सिर्फ तालिबान के पास 2017 में। 212 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो गवर्नमेंट के पास थे। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 409 और यहाँ 407 हैं। और कुछ लोग इसको डिवाइड करते हैं और ज़्यादा, गवर्नमेंट जैसे अलग गिनती है और तालिबान अलग गिनता है, तो वहाँ पर 407 और 417 या 24 ऐसी कुछ डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, 407 मान के चलते हैं। तो 117 जो है इनमें लड़ाई चल रही थी। अब इस मैप को आप गौर से देखिएगा और ये जानिएगा यहाँ पर कि किस तरीके से बढ़ता गया ये टाइम लैप्स दिखा रहा हूँ मैं आपको 2017 से लेकर। देख सकते हैं कि टोटल किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया आपको कि टाइम लैप्स के अकॉर्डिंग वीकली जो कंट्रोल है तालिबान का वो बढ़ता गया और उसने ये सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया। और लास्ट में अब उसके पास सारे ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज हैं, कुछ ही पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर एरियाज जो बचे हैं, अफगानिस्तान के पास वो आर्मी के पास वो बचे हैं और उसके पास से सब कुछ खत्म होता जा रहा है। तो इस सीनेरियो को, इन दोनों सीनेरियो को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि तालिबान ने किस तरीके से अपने आप को बढ़ाया, पावरफुल किया। जाहिर है अगर कोई एक आर्मी है एक जगह पर और दूसरी आर्मी उससे लड़ रही है, तो एक आर्मी मजबूत तभी हो सकती है जब वहाँ के लोग भी उसका साथ दे रहे हो, काफ़ी लोग। तो वहाँ के बहुत ज़्यादा लोग तालिबान का साथ दे रहे हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं और वो आर्मी के खिलाफ फिर लड़ते हैं। और पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, इस वजह से क्या होता है उनके पास ये एडवांटेज रहती है कि वो पहाड़ी इलाकों में रह भी लेते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि वो लोग तो ऐसे लोग हैं जो चप्पलों में, फटी चप्पलों में भी पहाड़ी इलाकों में, और अंडे डाले जेब में 2 पॉकेट्स में और चल पड़े और लड़ रहे हैं, और अंडे खाए और लड़े जा रहे हैं, अंडे खाए लड़े जा रहे हैं। तो उनको ना अपने खाने की फिक्र है, ना पीने की फिक्र है, ना फैमिली की फिक्र है, किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। तो ऐसे लोग जंगजू होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर से फाइट करी होती है। और अगर हम तालिबान के पीछे की, अफगानिस्तान की पूरे जनरेशन देखें तो ये वॉर्स में से गुजरते चले आए। यहाँ पर कभी वॉर ख़त्म नहीं हुई, हमेशा वॉर चलती रही है। सोवियत यूनियन की चली, उसके बाद उसकी चली, उससे पहले ग्रुप्स आपस में लड़ते थे और कंट्रीज़ आई थी यहाँ पर, और कई सारी कंट्रीज़ को बहुत सारे राजा आए, उन्होंने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी स्टे नहीं कर पाया। आधे अधूरे जैसे भी करा, यहाँ के लोग फाइट ही करते रहे और आज भी फाइट कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग जंगजू होते हैं, उन्हें पता है कैसे लड़ना है कैसे नहीं। अब जिसने भी अपनी तरफ कर लिया उन लोगों को, वो लोग मजबूत हो गए, वो लोग लड़ते जा रहे हैं। तो मेंटली जिन्होंने उनको अप्रोच कर लिया, फिर इमोशनली जिनसे अटैच हो गए, वो वहाँ के लोग उनके साथ मिलके और लड़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर गलत और सही का सवाल उठता है, तो ये लोग, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कौन गलत कौन सही है। क्योंकि देखिए एक स्ट्राइक होती है, उसमें भी बहुत लोग मारे जाते हैं, मासूम मारे जाते हैं, वो भी एक टेररिस्ट एक्ट है। और कोई बॉम्ब ब्लास्ट करता है, सुसाइड बॉम्ब, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, वो भी टेररिस्ट अटैक है। तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। अगर आपको मेरी न्यूज़ में कहीं कोई कमी नज़र आती है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। अगर कोई मुझसे कहने में, बोलने में किसी चीज़ के बारे में कोई गलती हो गई है तो उसको भी मैं करेक्ट कर दूँगा अगली न्यूज़ में।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ अरब की, मिडिल ईस्ट की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए शब खैर।